नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ मई की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी, बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, शेयर्स लाइक एंड हेल्प को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे 21 टू 31 ऑफ मई, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके सोचते हुए अपने सिचुएशंस में ज़्यादा दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, कमिटेड ऑल दो रिश्ते में बहुत ज़्यादा रहोगे, बट सोचोगे बहुत ज़्यादा कि इतना टाइम इस वक्त मतलब इस रिश्ते में दिया है तो अभी ये पड़ाव क्यों, कुछ उलझी हुई पड़ाव या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ी सी ट्रिगर या अशांत कर सकती है। आप थोड़ा सा अगर कहूँ, जिनके केसेस में अगर दो दो पर्सन है ना, तो आप सफ़र करोगे, इधर की करूँ क्या उधर की करूँ, या मल्टीपल प्रायोरिटीज आपकी रहेंगी। जिनका ऐसा नहीं भी है तो कहूँगी फाइनेंशियल एंड द रिलेशनशिप दोनों में ही आपकी थोड़ी सी जगलिंग फैक्टर दिख रही है। टाइम इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन किस तरह से करूँ, क्या कहूँ, किसे अपने दिल का हाल सुनाऊं, वो चीज़ों में हो सकता है कि आप अपने आप में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो, आंसर्स किसी से ना सुनना चाहो। वो चीज़ें मतलब खुलकर बात करने की चाहत कहूँगी कम दिख रही है। एंड ऑल्दो आप टू मच इंटेलिजेंट दिख रहे हो, कुछ स्टेप अप सोच सकते हो। एंड मिड फेजेस में आप मुझे स्ट्रॉन्ग वाइफ देते हुए दिख रहे हो। शुरुआत तो उतना थोड़ा सा स्टक दिख रहा है, बट मीड में खुद को बूस्ट अप, एंड अगर कहूँ ना तो आपके ऊपर ना डिवाइन की एक एंजल की एक ब्लेसिंग्स दिख रही है जो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप ज्यादातर लोगों से बात करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, बट आई थिंक देर इज अ समवन जो कि ऊपर वाले हैं, वो आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में कह रही हूँ ना कि आपको एक एंजल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, एंड कुछ चीज़ें हील होते हुए दिख रही हैं। शुरुआत उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मिड टू एंड आपके साथ में कुछ अच्छी चीज़ें बीतती हुई दिख रही हैं। एंड कुछ हीलिंग मोमेंट, कुछ अच्छी चीज़ें होता हुआ दिख रहा है। हाँ, पैसों की रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बट हाँ, कहीं कुछ अगर पास्ट में कुछ इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट एंड फेजेस में कनेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। या कहते हैं ना कि भाई जगलिंग चल रही है या पैसे कुछ चीज़ों में मैनेज, तो कहीं से कहते हैं ना कि पैसा आ गया, हेल्प मिल गया, तो वो चीज़ें कुछ लोगों के साथ में हेल्प मिलता हुआ दिख रहा है। आई थिंक डिवाइन का सपोर्ट हो जिसके भी ऊपर ना, तो सारी चीज़ें नैया पार हो जाती हैं, तो कहूँगी वो चीज़ें आपकी तरफ में दिख रही हैं, तो काफ़ी अच्छा है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो इन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, आप पास्ट में थोड़ी सी सिचुएशन में अटके दिख रहे हो, आपके पर्सन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग लॉट ऑफ प्लानिंग्स, थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स कहूँगी दिख रही हैं इनकी, कि ये करूँ करियर या ये चीज़ों में। लेकिन रिलेशनशिप में अगर कहूँ, कम्युनिकेशन वाइज शुरुआती दौर पे मुझे कम दिख रहा है, या पर्सन इग्नोर करे, या आपके टेक्स्ट मैसेज से अगर आप दोनों का कनेक्शन है या कॉल पे है तो कहूँगी ये इग्नोर करेंगे, या आपको थोड़ी सी चीज़ों में अवॉइड करेंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। कम्युनिकेशन करने का मन इनका कम दिख रहा है आपसे, शुरुआती दौर पे तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बट मीट से कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी से अगर कहूँ तो दिख रही, चूंकि डिवाइन की ब्लेसिंग से, तो रिलेशनशिप में भी देर विल बी अ मेजर चेंजेस मीट फेजेस से कहूँगी दिख रही हैं। एंड आप उनसे अगर बात करते हो तो आप उनको कुछ चीज़ों में क्लियरिटी दोगे, तो आई थिंक उस तरह की लॉजिकल कम्युनिकेशन या किसी चीज़ को लेके वो क्लियरिटी रहेगी मीट फेजेस में। पैसों के रिगार्डिंग भी आपके पास थोड़े से खर्चीले दिख रहे हैं, आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, थोड़ा सा बेफिजूल की खर्चे, या कहूँगी आपके पर्सन को कुछ प्रॉफिट्स कनेक्ट तो होंगे, लेकिन सेविंग्स इनकी नहीं दिख रही है। पैसा आया, खर्च कर दिया, वो चीज़ें दिख रही हैं, तो इमेच्योर एनर्जीज भी दिख रही हैं आपके पर्सन में।
एंड एंड फेजेस में अगेन थोड़ी सी साइलेंट मोडेड वो दिख रहा है। जो चीज़ें आप क्लियर करोगे उसके रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग करेंगे, वो सब चीज़ें इनकी एनर्जीज में दिख रही हैं। देखो घर परिवार से ज़्यादा अगर जुड़ाव अगर कहूँ ना तो आप दोनों के रिश्ते में दिख रहे हैं थोड़े से शुरुआती अप एंड डाउन, बट मीट से कुछ चीज़ें क्लियर। हाँ बट खर्चीले बहुत ज़्यादा रहेंगे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ केसेस में फीमेल भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब अगला कदम, क्या कुछ स्टेप ऑफ एक्शंस पर्सन लेंगे। देखो आपको इन दौरान अगर कहूँ हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लाने की जरूरत होगी, बिल्कुल लाएं। कुछ चीज़ें अगर आप सफ़र भी कर रहे हो ना तो वो अच्छा हो सकता है, बेटर हेल्थ हो सकता है, बट थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल जो है खान पान में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को। इनका पता है क्या है, अगर शुरुआती जो चीज़ें प्रॉब्लम्स है ना, इनका ना कोई दिमाग खराब कर सकता है, या कोई इंसान बाहरी लोग या घर परिवार के भी कुछ लोग माइंड गेम खेल सकते हैं, तो कुछ इश्यूज क्रिएट तो करना चाहेंगे, लेकिन आई थिंक यू आर टू मच स्मार्टर देन देम। तो कहूँगी आपकी मीट से चीज़ें क्लियर जो करोगे तो कम्युनिकेशन सही रहेंगी, एंड रिलेशनशिप में क्योस शुरुआती हो सकती है बट मीट से चीज़ें सुधरती हुई दिख रही है, अट्रैक्टेड भी रहेंगे, रिलेशनशिप में दिख रही हैं, एक्शंस में भी कम्युनिकेशंस करेंगे वो आगे जाके। ये थोड़े से स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से अगर हम मेल हैं तो कहूँगी उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूँगी या एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस से भी अगर मेल है तो कहूँगी उनसे रिलेट करेंगी। फीमेल कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से हैं तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है वो। मतलब थोड़ी सी अगर कहूँ ना तो आपके पर्सन में मैनिपुलेटिव एनर्जीज, कोई एक्शन दूसरा इंसान लेगा नहीं, इनका दिमाग ज्यादा ये होगा, तो वो थोड़ी बहुत हो सकती है मैनिपुलेटिव चीजें, बट एट लास्ट अगर कहूँ तो आप अगर कुछ चीजें क्लियर करोगे तो रिजॉल्व फेजेस दिख रहा है। हम्म थोड़ी सी चीजें पॉलिटिकल हो सकती हैं, चाहे वो बाहरी समस्याएं हों या फिर अगेन कहूंगी कोई घर परिवार या कुछ चीजें, बट आई थिंक पेशेंटली अगर डील करोगे तो चीजें क्लियर हैं, स्टेबल हैं। आपको हाइपर नहीं होना है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं चीजें हो सकती हैं कि ऐसे सिनेरियो में आप फंसो कि आपके पर्सन किसी के माइंड से ज्यादा बोले, उसने बोल दिया, इन्होंने भी एक्ट कर लिया, लेकिन आप उस जगह पे क्या करते हो वो मैटर करता है, कैसे हैंडल करते हो वो मैटर करता है, ये भी शांत हो जाएंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है, कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। दोनों में ही अगर कहूँ ना तो बिल्कुल दिख रहा है कि एंड दोनों में ही अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ही एनर्जीज है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट हार्ट ब्रोकन वाले पर्सन कुछ लोग के कनेक्ट होंगे, मतलब इस राशि से ही ज्यादा एनर्जीज वाइज आ रही हैं कि एक रिश्ते में धोखा खाया हुआ इंसान या एंड फेजेस में रहा हुआ इंसान हो सकता है क्या है, या अगर कहूँगी फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते में भी फिर भी कहूँगी वो रिश्ता शायद सही से नहीं चल रहा है, तो हो सकता है अफेयर वे में, या ये कहते हैं ना कि लोग कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, तो वो चीजें दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, एंड दूसरा अगर कहूँ तो बिल्कुल एंड करके कहते हैं धोखा खाए हैं, तो आप जो भी करेंगे फूक फूक के करेंगे, बट देखती हूँ आपकी तरफ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। दोनों में ही अगर कहूँ तो बढ़ चढ़कर डेटिंग रिलेशनशिप दिख रही हैं कि अगर जिस तरह से भी चाहे एक रिश्ते में रहे वाले इंसान कनेक्ट करे तो भी कहूंगी यहाँ पे डेटिंग वाइब्स दिख रही है, अच्छी वाइब्स दिख रही है, बिकॉज इनका खुद का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपसे अगर जुड़ेंगे तो इमोशनल अटैचमेंट दिख रही है एंड रिश्ते में डेटिंग दिख रही है। दूसरा भी अगर कहूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस में लॉजिक ज्यादा रखेंगे ये, बिकॉज इन्होंने एक रिश्ता एंड किया है एंड पेनफुल एंडिंग रही है, तो कुछ लोग अगर ऐसा रिश्ता कनेक्ट होता है तो इसमें लॉजिकल रह के जब तक एक दूसरे को समझ ना लेंगे तब तक कहूंगी वहां पे ट्रू लव तो नहीं दिख रहा, बिकॉज इनको अब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल आपकी एनर्जीज क्या है।
आप किसी न किसी की तरफ में नेक्स्ट लेवल रोमांस जाना तो चाहते हो, प्लानिंग्स तो बहुत कर रहे हो, लेकिन शायद वक़्त समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक में ये चीज़ें होंगी या कब करूँ? जो एक्शन्स आप प्लान कर रहे हो, करना कब चाहिए? आई थिंक वो नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी से गाइडेंस लेने का मन तो होता है, बट वहाँ पे भी आप थोड़े-से थम जा रहे हो। खुद ही सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ें कर लूँगा एक टाइम पे, वो चीज़ें दिख रही हैं, जेंडर चाहे आप जो भी हैं। बट वेटिंग एनर्जीज़ में आप हो या चाह रहे हो कि सामने वाला खुद ही अप्रोच कुछ चीज़ें कर दें। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूँगी रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।